मुल्कों में से है जिन पर बहुत ही कम कर्ज है। क्या कुछ नहीं किया, हसीना वाजिद ने पर लगा कर उड़ाया। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सामने हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर रहना पड़े तो फिर आप क्या करेंगी? कौन से शहर में रहेंगी और क्या आपकी फीलिंग होगी फिर? और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई दिन आए भाई। मेरे लिए तो जहन्नुम है, मेरे लिए पाकिस्तान तो बहुत बड़ा जहन्नुम है। जहाँ तक नजर जा रही है केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही दिखाई दे रहे हैं। कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा, कभी ये जो गंदी हरकतें रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी मोमिनीन वहां पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, तो कभी किसी को नहीं कहा यार तुम मुसलमानों को तो शर्म नहीं आती? सनातन धर्म के लोगों से यूनुस सरकार की नहीं बल्कि पाकिस्तान भी डरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है प्रेसिडेंट का कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफिशियली रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को नहीं दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश में हर तरफ भगवा देख पाकिस्तान हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में जुल्म के खिलाफ हिंदुओं ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। बीते शुक्रवार को बांग्लादेश के सड़कों पर हिंदुओं का जन सैलाब देखने को मिला। चटगांव के मैदान में बीते दिन हिंदुओं का जन सैलाब देखने को मिला और सनातन जागरण मंच के लोग विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में लाखों हिंदू एकजुट हुए और अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यक अधिकार और सुरक्षा की मांग कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संगठन ने मोहम्मद यूनुस के लोकतंत्र वाली सरकार उनकी 8 प्रमुख मांगे जब तक पूरी नहीं करेंगी, उनका विरोध जारी रहेगा। उनकी मांगे है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध। बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज़ जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। मोदी जी के खिलाफ वीडियोज बनाते थे, उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोज वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद, जिस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा, कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को, जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात
ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? कुछ भी आप नहीं, इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ बिल्कुल, उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई है? तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते हैं। I have never heard people saying that to terrorists. Terrorists के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए, मुसलमानों के इतने लोगों को मारा? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ठिका ठोक के मारा है। और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक ही इनका इस्लाम रहता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन उसको शेम क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अंदर से खुश हो रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं वेल डन, वेल डन, उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि शहीद है उसामा बिन लादेन। तालिबान जैसे लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा के रखते हैं। ये वजह है कि जब कोई लड़की कपड़े पहन ले जो कि खुद कह रही है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, जाहिर बात है एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, उनका किसी रिलीजन में बिलीव नहीं है, उसको शेम करने लग जाते हैं। कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा, कभी ये जो गंदी हरकतें रोज आए रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी मोमिनीन वहां पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, तो कभी किसी को नहीं कहा यार तुम मुसलमानों को तो शर्म नहीं आती? जब कोई नोटों से भरा हुआ बटवा वापस कर देता तब कहते थे कि इसको इस्लाम ने इतना ईमानदार बनाया, 1 नंबर के 2 नंबर, हर तरफ से 2 नंबर, झूठे फ्रॉडी। वो तो इस्लाम में है, उसको कैसे बोलेंगे भाई? 4 शादियां जायज है इस्लाम में, बच्चे की पिटाई जायज है इस्लाम में, औरत की गवाही आदि है, छोटी बच्ची से 9 साल की बच्ची से शादी हो सकती है, ये चीजें तो हलाल है। उसको कैसे कहेंगे कि यार आपको शर्म नहीं आ रही? और जो दहशतगर्दी की भी जो बात है ना, दारुल हर्ब जिस पे हमने लड़ना है, वो इस्लाम में जायज है, तो आपको कैसे मना किया जा सकता है? इसलिए तो कोई इनको कुछ कहता नहीं है। जहां यूरोप में, वेस्ट में इन्होंने दंगे मचाए में किसी मुसलमान को शर्म नहीं आती, तो ये असल में उनके इस्लाम में जायज